कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आप कह रहे हो कि नहीं भाई ठीक है, हमें पहले ऑक्शन में ही शायद जो आपने कहा 2009 में किया गया था वैसा ही कुछ कर लेना चाहिए था। हाँ। बट अभी आपने किया, बट वो आपको एक बैड लाइट में शो कर रहा है ना आपको, कि आप उधर से प्रेशर आया हाँ, है ना, हाँ, फिर आपने ये डिसीजन लिया। Agreed. तो ये है, तो मुझे मेरे मन में एक ये भी सवाल आ रहा था, क्या बीसीसीआई में किसी तरह का लीडरशिप वॉइड दिखता है? क्योंकि पहले जो बड़े प्रेसिडेंट्स होते थे जो मतलब या तो लोगों को कन्विंस कर ले जाते थे, या बांग्लादेश अपने जो काउंटर पार्ट्स होते हैं दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड से, उनसे बात करने में, उनसे मशवरा करने में, उनको समझा लेने में, उनके पास ज़्यादा वो महारत थी। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी तो लोग, मैं एक देख रहा था टीवी डिबेट में, लोग पता नहीं, नाम नहीं बता पा रहे थे, 3 लोग पैनलिस्ट में बता नहीं पा रहे थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है। देखिए ये एक अच्छी तरफ जाएगा हमारा डिस्कशन, लेकिन ये डिस्कशन ना थोड़ा लंबा है एंड कुछ हद तक आप सही कह रहे हो। वो क्योंकि जो आपने पहले बात की ना, उस समय बीसीसीआई, देखिए हमेशा से इंडिया में क्रिकेट क्योंकि इतना बड़ा हो गया, जहाँ भी जो भी चीज़ बड़ी हो जाती है वहाँ जिनको पावर पसंद है वो उस तरफ खिंचे चले जाते हैं। इंडिया में भी ऐसा हुआ, जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ा। पहले क्रिकेट कैसे चलता था, एज अ चैरिटी चलता था, राजा महाराजा थे वो चलाते थे। बीसीसीआई वैसा ही था, है ना। महाराजा वजीरनगर हैं तो उनके ही जो खजाना है उस पे ही चल रहा है और वो पैसे खर्च रहे हैं, पेट्रन होते हैं ना, खर्च रहे हैं, उसमें पैसा कमा थोड़ी रहे हो। तो ऐसा ही चलता था। जब धीरे धीरे बीसीसीआई प्रोफेशनल होने लगा तब भी प्रोफेशनल्स ही चला रहे थे, पेट्रन ही चला रहे थे, जिनको खेल से प्यार था, वो उसके लिए नहीं आए थे, कमाने नहीं आए थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशनल होने लगा, नेता भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे क्रिकेट की तरफ। लेकिन एक चीज़ जो बदली है ना पिछले कुछ सालों में, वो ये था कि नो मैटर कोई नेता कितना भी पावरफुल था, सेंटर में कोई भी सरकार थी, स्टेट में कोई भी सरकार थी, वो बीसीसीआई में आसानी से अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे, क्योंकि बीसीसीआई का एक अलग ढांचा था, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी पॉलिटिक्स थी। और उसके भी मैं नहीं कह रहा कि वहाँ बड़े जो वोटिंग हुआ करती थी बड़े असूलों वाले इंसान होते थे सब, ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स थी ना, उसमें भी वोट बैंक पॉलिटिक्स वो बड़ी अलग तरह से होती थी। पुराने गुट बने होते थे, पुराने रिलेशंस होते थे, कौन सी स्टेट है, कहाँ है, आप मुझे क्या दोगे, आप मुझे कितने मैच दोगे अगर आप प्रेसिडेंट बनोगे, आप ये सब चीज़ें देख के वो पॉलिटिक्स होती थी, उसका अलग मज़ा होता था। तभी शायद ऐसा था कि मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, शरद पवार जैसा पॉलिटिशियन जो अपने लाइफ में कभी कोई इलेक्शन नहीं आ रहा, वो एक समय रूलिंग पार्टी का हिस्सा भी था एज कोalition यूपी, वो लेकिन हार गए थे, बीसीसीआई का इलेक्शन हार गया था, जगमोहन डालमिया से हार गया था, क्योंकि बीसीसीआई का पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी। बीसीसीआई जिस तरह से चलती थी वो आपके सेंट्रल जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट उसको भेद नहीं पाती थी। अब क्या हुआ है पिछले 2-3 साल से कि अब बीसीसीआई में इलेक्शन होते ही नहीं है। अब बीसीसीआई में डिसाइड कर लिया जाता है कि फला व्यक्ति बनेगा, फला प्रेसिडेंट बनेगा, फला ये बनेगा ये। अब इसमें मैं झूठ कह रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि जो आपकी इस वक्त पावर में है जो सरकार, उसका कोई रोल नहीं है, उनका है। और मैंने आपको कहा होता था, लेकिन बीसीसीआई की डेमोक्रेटिक सेटअप इतना स्ट्रांग होता था कि कोशिश पुरानी सरकारें भी करती थी, लेकिन कई बार चूक जाती थी। कितनी भी दम, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शशि थरूर, उन्होंने आईपीएल टीम ली थी, सुनंदा पुष्कर, तो वो तब रूलिंग पावर, वो भी अपना चाहते थे टीम में आए, लेकिन बीसीसीआई इतना पावरफुल था, उन्होंने उनकी जो ओनरशिप थी, वो जो टीम थी जिसमें उनकी बीवी का स्टेक था, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और उन्होंने, आपको लगता है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, यूपीए थी पावर में, बिल्कुल कोशिश की होगी, पर बीसीसीआई व्यवस्था नहीं चला था उनका। जो भी रूलिंग पार्टी थी वो करती थी। इस बार क्या है कि वो जो हर रूलिंग पार्टी का सपना होता था एक बीसीसीआई को अपने वश में ले ले, कब्जा कर ले, वो पहले कोशिश सबने की, वो नहीं कर पाए, पूरी तरह नहीं कर पाए, कुछ हद तक कर पाए, अब वो मुमकिन हो चुका है। अब बीसीसीआई चल रही है जिस तरह से आप चलाना चाहते हो, इसीलिए इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि कोई और खड़ा ही नहीं होता है। जो आपने डिसाइड कर लिया, सेटिंग नहीं बता दिया जाता, भाई ये है प्रेसिडेंट, ये होंगे सेक्रेटरी, ये बस
आपको कोई भी दूसरा follow करना। नॉमिनेशन आता ही तो नहीं है। आपको क्या लगता है जो अभी ये डिसाइड किया गया कि भाई नहीं होंगे, तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया है? नहीं, बीसीसीआई को कहा सरकार ने गया होगा बताया है सरकार ना, की तरफ से। हाँ, तो बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है। और थोड़ा अमेजिंग नहीं है, सरकार एक तरफ अपने विदेश मंत्री को भेजती है कि भाई बांग्लादेश जाइए, वहाँ बेगम खालिदा जिया के उनके उसमें जाइए आप फ्यूनरल में, है ना, वहाँ जाते भी हैं, और फिर आप यहाँ आकर के वो भी कर देते हैं, है ना। तो मतलब बहुत यही है कॉम्प्लेक्स, और वो डिप्लोमेसी, कैसी डिप्लोमेसी है फिर यही है ये? डिप्लोमेसी ना, आप कि आप क्रिकेट वहाँ सफर भेजते करें हो, इसमें, है ना। पर यहाँ आप कहोगे हमने तो कुछ किया नहीं यार, ये तो बीसीसी आईपीएल और उसका वो है आईपीएल फैसला। डिसाइड कर रहा है, बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है। पर आपको हमें तो पता है ना, सरकार के कहे बिना आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, हम्म। तो क्या बीसीसीआई ने डिसाइड किया होगा वो? नहीं, पाकिस्तान तो चलो एक अलग ही है वो। नहीं, मैं हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, डिसाइड तो उसमें तो गवर्नमेंट का है हाँ, ही। आप यहाँ पे भी है। और अगेन बांग्लादेश ने भी, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बांग्लादेश ने अभी कहा कि आप क्या नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप में। मैं एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से चर्चा कर रहा था, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का थोड़ी है डिसीजन, पॉलिटिकल ही है वो भी। उनको सरकार ने बोला, जो अभी उनके स्पोर्ट्स देख रहे हैं, अभी तो मिनिस्टर नहीं है क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट है जो उनके इंचार्ज है, उन्होंने कहा ये तो गलत है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट, जब आप नेता पे छोड़ देते हो फैसला, वो तो पब्लिक सेंटिमेंट देखेगा ना, उसको तो वोट चाहिए ना उनके, बिल्कुल। तो फिर तो वो वही डिसाइड करेगा। बीसीसीआई पे आप छोड़ोगे तो वो पब्लिक सेंटिमेंट नहीं देखता, वो ये देखता है क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है, और फिर आगे चलकर मेरे जो जोड़ तोड़ होगा, किस बोर्ड से मैंने कब क्या फ़ायदा उठाना है, कैसे बायलैटरल भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी नहीं गिरने देनी है, खिलाड़ी भी खेलेंगे, वो सब चीज़ें सोचेगा ना, ये फ़र्क है।